ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म की परिभाषा क्या है? एक बार की बात है, राजा जनक ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था और राजा जनक ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। मेरे भगवत प्रेमियों, उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पधारे। जब बड़ी बड़ी दूर से जब उस यज्ञ में पधारे तो मेरे भगवत प्रेमियों, यज्ञ करवाया, भोजन कराया, तो दान करने के लिए दक्षिणा में राजा जनक ने क्या रखा था मालूम है? हजारों गैया, हजारों गैया और सींग सोने से मड़े हुए हैं। मेरे भगवत प्रेमी, सींग सोने से मड़े हुए हैं, गैयन के पैर खुर चांदी ते मड़ रहे हैं और बढ़िया नई झूल गैयों पर पड़ी हुई है। तो राजा जनक ने हजारों जो भी संत ब्राह्मण लोग पधारे उनसे कहा था कि ये हजारों गैया हैं, तुम सभी विद्वानों में जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो महात्मा, जो ब्राह्मण अति ज्ञानी हो, ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, वह विद्वान खड़ा हो जाए और ये सबरी गैयन ने ले जाए। राजा जनक ने कहा था कि जो भी विद्वान हो वो ले जाए। अब महाराज सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई खड़ा है जाए, कोई खड़ा है जाए, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो श्री याज्ञवल्क्य जी हैं, तो याज्ञवल्क्य जी का शिष्य है सौमस्त्रवा। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्य से कहा, चेला तू खड़ो है जा और ये सबरी गैयन ने हाँक ले चल, तू सारी गैयन ने ले चल। तो जब याज्ञवल्क्य जी ने इतना कहा तो मेरे भगवत प्रेमियों, सबरे ब्राह्मण संत खड़े हैगे अर्राय पर एक संग। क्या बात कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, ये सारे ब्राह्मण, सारे संत महात्मा बैठे हुए हैं, ये अज्ञानी है, ये मूर्ख है, तुम एक ब्रह्मनिष्ठ रह गए हो जा में। याज्ञवल्क्य जी बोले, भैया अब मैं तो इंतजार कर रहा था कोई खड़ा हो जाए, कोई खड़ा हो जाए, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैंने अपने चेला से कह दिया, चेला तू खड़ा हो जा, सबरी गैया ने ले चल। ऐसे गैया नहीं जाएंगी, एक भी गैया, एक बछड़ा भी नहीं जाएगा। तो फिर हम तुमसे सवाल करेंगे, उनके उत्तर दे दोगे तो गैया ने ले जाएंगे, अगर उत्तर ना दे तो बछड़ू न जावे। एक बात बताऊं, ज्ञानियों की एक विशेषता है, चार विद्वान एक जगह आपको खुशी से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। और चार शराबियों को आप कभी अलग नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। चार चिलम पीने वाले हों, चार शराबी हों, चार ज्वारी हों, तुम सुबह उनको कितना भी अलग कर देना, उसके साथ तू रहता है, वो ड्रिंक करता है, उसके साथ मत रहना। संध्या जब होगी वे दोनों एक संग मिलके ही, मतलब विद्वान आपको एक नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को बुराई जरूर करेगा, माने को नहीं। एक राजा के यहाँ और दो बड़े विद्वान पधारे। जब दो विद्वान पधारे तो महाराज एक से पूछा कि तुम्हारे साथ में जो आए हैं वो तो बड़े विद्वान हैं। वो बोला, काय का विद्वान है? बैल है, बैल। हम हैं विद्वान तो। अच्छा, अब महाराज वो इधर उधर रुके हुए तो दूसरे से पूछा, तुम्हारे साथ में जो आए वो तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। हम बोला, काहे का विद्वान? घोड़ा है।
अरे भोजन का समय हुआ, 11 बज गए। जब भोजन महाराज समय हुआ तो राजा ने एक के सामने भूसा रख दिया, एक के सामने घास। दोनों विद्वान बोले ये तो हमारा अपमान है। राजा बोला काय का अपमान? परिचय मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया था। तो दोनों ने परिचय दे दिया था, एक घोड़ा है एक बैल है। घोड़ा घास खाता है और बैल भूसा खाता है। दो विद्वान एक नहीं मिलेंगे, एक दूसरे की। और लेकिन आप 4 शराबी जुआरियों को आप एक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वो एक ही मिलेंगे। इसका मतलब शराबी को देखा होगा आपने, वो शराब पी करके नालियों में पड़ा हुआ है तो सब लोग उसका अपमान करते हैं, बुराई करते हैं, कितना गंदा है ये, नीच है, दुष्ट है, कोई घर में भी नहीं घुसने देता है। और विद्वान की पूजा होती है, सम्मान होता है, तो ये इंसान सम्मान अकेले पाना चाहता है और बुराई सबके साथ में लेना चाहता है। हाँ या ना? सम्मान तो अकेला पाना चाहता है, लेकिन महाराज बुराई सबके साथ में पाना चाहता है।